नमस्कार, मैं नुरैन हूँ। यूपी इलेक्शन 2022 का माहौल एकदम गर्म हो चुका है। उसको लेकर हम प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में घूम रहे हैं। 403 विधानसभाओं में हम घूम रहे हैं और उसमें अभी हम फिलहाल मुजफ्फरनगर में हैं। मुजफ्फरनगर का ये चरथवाल है चरथावल है। मुजफ्फरनगर का ये चरथावल विधानसभा क्षेत्र है और यहाँ पर कुछ लोग हैं जिनसे हम अभी बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले आप यहाँ का समीकरण जान लीजिए, क्योंकि इस बार जातीय समीकरण कुछ ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि एक तो जो जाति जनगणना को लेकर जो बिल आ रहा है उसके लिए भी लोगों के मन में उत्सुकता है और विपक्ष भी लेकर उससे काफ़ी वो है, इसलिए जातियों को लेकर थोड़ा इस बार हम भी लोगों के बीच में जा रहे हैं, उस पर भी सवाल करेंगे। उसके अलावा क्या डेवलपमेंट हुई, कोरोना में क्या कैसे हुआ, उन सब मुद्दों पर हम लोगों से बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि कोविड में कैसी सिचुएशन थी? क्या ऑक्सीजन की सप्लाई हो पा रही थी या क्या माहौल था आपके गांव का? माहौल तो हमारे यहाँ का बहुत बुरा था, हम्म, लेकिन हॉस्पिटल भी काफ़ी दूर था, हम्म। इसलिए काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी लोगों को। थोड़ा थोड़ा तेज बोलिए और। नहीं मतलब ठीक रहा, फिर भी सरकार का मिला जो असर रहा, इतना कमज़ोर भी नहीं कह सकते। हाँ, लेकिन हॉस्पिटल की वजह से काफ़ी दिक्कत आई, काफ़ी हद तक लोग बाग प्रभावित हुए इस चीज़ से। अच्छा, कोरोना को छोड़ दें, क्योंकि इलेक्शन है सरकार का, ठीक है, और ये आपदा 100 साल में मान लीजिए 100 साल के बाद आई, ऐसी आपदा। तो अगर हम सरकार का काम देखें पिछले सरकार की तुलना में, तो इनका कार्यकाल और पिछले सरकार का काम कैसा था? इस सरकार का कार्यकाल बहुत अच्छा रहा, हम्म, कुछ मुद्दों पे, जैसे गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार, लेकिन बस इतना ही और कुछ ज़्यादा नहीं। और कुछ ज़्यादा नहीं लाभ नहीं मिल पाया गरीब तबके को उतना जितना। हाँ। आप नौजवान हैं, रोजगार को लेकर क्या हुआ आपके लिए, कुछ हुआ? या आपके दोस्तों में रोजगार को लेकर कैसा माहौल रहा? रोजगार तो बहुत कम है, लेकिन कुछ हद तक सरकार ने बहुत कोशिश की अपनी तरफ से। यूपी पुलिस में वैकेंसी निकाल ली, मेरा होते होते रह गया उसमें, लेकिन ठीक रहा रोजगार के हिसाब से। अच्छा, वैकेंसी के लिहाजे से अगर हम देखें तो ऐसा कहा जाता है कि अखिलेश सरकार में ज़्यादा वैकेंसियाँ निकली योगी सरकार की तुलना में। नहीं नहीं, योगी सरकार ने कहा अभी 3 बार निकाल चुके 50-50 हज़ार करके। अब भी देखते हैं, अभी प्रोसीजर चल रहा कि निकाल लेंगे। कुल मिला के योगी सरकार में भ्रष्टाचार बहुत कम हुआ है, पहले ज़्यादा था। और जगहों पे लोग ऐसा कह रहे हैं कि जैसे लेखपाल की भर्ती 2016 में आई थी, तब से अभी तक नहीं आई, और बहुत सी ऐसी वैकेंसियाँ हैं जो ऐसी तो एसएससी बहुत ग्रेड। वैकेंसी है जो अब तक हुई नहीं। हाँ। काफ़ी टाइम हो गया, 4-4 5-5 साल हो गए उन्हें। हम्म, ऐसी तो बहुत वैकेंसी है, तो समस्या बहुत पहले से हर सरकार में हुए हैं, हाँ। लेकिन इस सरकार में कुछ ज़्यादा ही है कि पेपर बहुत लेट हो रहे पेपर बहुत लेट हो रहे हैं, हैं। वैकेंसियाँ कम निकल रही हैं, जी रोजगार कम हो रहे हैं। जी। अच्छा, ठीक है। बाबा, आप भी बोलिए कुछ। हाँ जी, बोल लीजिए, क्या दिक्कत है, बोल लीजिए। आप नहीं बोलेंगे? हाँ, बोल लीजिए दो शब्द। हाँ हेलो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हेलो तो कर सकते हैं। बस जी। अच्छा चलिए, ठीक है, कोई बात नहीं। तो आप बताइए। अरे क्यों, बोलिए। अरे ऐसे सब लोग शांत रहेंगे तो बात किससे करूंगा भाई? मैं गांव में आया हूँ आपके, बोलिए भाई, है ना? क्या रहा रोजगार को लेकर आपके गांव में, कैसा रहा माहौल? रोजगार तो बहुत ही कम है। थोड़ा तेज बोलिए महाराज, काहे इतना डर रहे हैं? कम है रोजगार, बहुत। रोजगार कुछ नहीं है। कुछ नहीं है रोजगार? नहीं नहीं। अच्छा ठीक है, डेवलपमेंट को लेके क्या रहा? नहीं, डेवलपमेंट जितना सरकार की कोशिश तो जारी है, जितनी भी हो सकती है सरकार से, हम्म, लेकिन इतना अच्छा तो कुछ भी नहीं मिला है जनता को। अच्छा। सब अच्छा कुछ भी नहीं है। अच्छा, कुछ भी नहीं। नहीं नहीं, रोजगार के इसमें तो कुछ भी अच्छा नहीं है। क्या करते हैं आप? मैं तो अभी बेरोजगार हूँ ना। बेरोजगार हो आप? बेरोजगार हूँ। पहले पढ़ाई वढ़ाई करी आपने? हाँ, पढ़ाई की है ना। क्या किया हुआ है आपने? इंटर की है मैंने। इंटर किया हुआ है? हाँ। तो अभी बेरोजगार है, उसके बाद नहीं भरा आपने कुछ? नहीं नहीं, हाँ। ट्राई चालू है, लेकिन अभी तक कुछ रिजल्ट नहीं आया ना। कुछ रिजल्ट नहीं है? नहीं नहीं। जब जिधर भी जाते हैं काम ही कुछ नहीं है तो किया क्या जाएगा, कुछ भी नहीं ना। किसी कॉलेज में एडमिशन लिया है? नहीं? नहीं नहीं। कहीं नहीं? फिर क्या करते हैं अभी आप? अभी कुछ भी नहीं करता। बेरोजगार हैं आप? चलिए ठीक है, आगे बात करते हैं। आप बताइए जरा कि क्या रहा, सरकार ने कुछ किया आपके लिए इस बार? योगी सरकार ने कुछ किया? बढ़िया कर रही है सरकार तो। बढ़िया कर रही है? क्या किया? सब कुछ बढ़िया कर रही है जी। पेंशन सब सबको सब चीज़ मिल रही है जी टाइम पे, और क्या। आपको क्या मिला? पेंशन मिलती है हमें तो जी, बस क्या मिलती है? पेंशन। पेंशन मिलती है? कब से मिल रही है पेंशन आपको? 2006 से। 2006 से? 2006 से बहुत सारी सरकारें बदली, तो यही सरकार क्यों अच्छी हुई? शहरी बढ़िया आई जी मेरे लिए तो।
है जी? शहरी बढ़िया है। अच्छा इसने बढ़ाई जी। अच्छा, आपकी 300 मतलब रुपए थी पहले, अब 500 हो गई। 200 रुपए बढ़ाई अच्छा, सरकार क्या ने। करते हैं आप? कुछ भी नहीं जी, पुताई करते हैं हम तो। अच्छा, पुताई करते हैं आप। अच्छा ठीक है, काम वाम बढ़िया चल रहा है? हाँ बढ़िया चल रहा है। लॉकडाउन के समय पे कैसा था आपका काम? बढ़िया था जी, हम तो जी बिठैली थे, बिठैली है। और क्या जी, बढ़िया ही रहा जी हमारे लिए तो। घूमना फिरना बढ़िया रहा जी। बस आप घूमते फिरते हैं, ठीक है। क्या रोड वोड बनी आपके गांव में? अच्छा काम हुआ? कंस्ट्रक्शन कैसा रहा? रोड बढ़िया बन रही है मेरे गांव में तो जी। कौन बनवाए? प्रधान ने बनवाए थे जी। प्रधान ने बनवाए? प्रधान भाजपा का है? हाँ जी, सब बढ़िया है जी। अच्छा ठीक है, इनका प्रधान भाजपा का है। आप बताइए जरा, रोजगार को लेकर क्या रहा आपका? कुछ नहीं जी, अरे बोलिए भाई, आप ही लोग का सवाल है यार। नहीं जी, मेरे पे नहीं आता कुछ। जब ऐसे ही नहीं बोलेंगे आप तो फिर कैसे चलेगा? बोलिए, सारे ही ना ही बोलिए, क्या दिक्कत है? क्या करते हैं आप? मजदूरी करते हैं, मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं आप? तो मजदूरी में क्या करते हैं आप? मजदूरी क्या? भाव कहेंगे भी हम। अच्छा, दिहाड़ी मजदूरी करते हैं आप मुझे। अच्छा, और उसके पहले पढ़ाई वढ़ाई करी है आपने? क्या पढ़ा है? 10वीं फेल। 10वीं फेल आप? अच्छा ठीक है। तो लॉकडाउन के समय पे कैसा गुजारा चलता था आपका? बस वैसा काम धाम कर लेते थे, लॉकडाउन में ठहली रह लिए थे। हाँ। यही आपने गांव में रह के काम किया या शहर की तरफ भी कभी शहर नहीं गए, गाँव हाँ। गाँव में ही रहे बस। अच्छा ठीक है, हाँ जी। चलिए ठीक है। और लोगों से जानेंगे, आप बोलिए कि कैसा क्या क्या कर रहे हैं अभी? आप क्या कर रहे हैं? हम तो कुछ नहीं कर रहे जी, ठल लिया है। आप कुछ नहीं कर रहे, बस ठेली है? हाँ। अच्छा, किसान हैं आप? अच्छा, खेती ठीक ठाक है। आप आइए जरा, आगे आइए, आप सही बोल रहे हैं। फादर आप ही- आगे आइए। फादर जो है इसके नौकरी कर रहे, हाँ। सिंचाई ये चीज तो इनको बोलनी चाहिए ना। सिंचाई विभाग में अच्छे में है बाबू। अच्छा ठीक गुजारा चल रहा है इनका। अच्छा, तो अभी आपके पिताजी सरकारी नौकरी करते हैं और आप मैं अपनी खेती कर रहा जी। आप खेती कर रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं आप? कर दिया पढ़ाई भी। पढ़ाई भी कर रहे हैं? हाँ जी। तो क्या सरकारी नौकरियों की तरफ रुख है? हाँ जी, है पूरा पूरा। कितना रोजगार दे रही है सरकार, कुछ पता है? नहीं जी, नहीं पता। अभी नहीं पता, चलिए ठीक है, उम्र आएगी पता चल जाएगा, अभी तो फिलहाल काफी वो है। तो तब आप बताइए कि आपके गांव को लेकर क्या डेवलपमेंट हुई, कैसे लोग हैं यहाँ पर, उन सारी चीजों के बारे में हमें जरा थोड़ा बताइए अपने गांव के बारे में। यहाँ से तो सब रला मिला काम है, इतना बढ़िया भाईचारा। गुंडागर्दी के खिलाफ, इधर आ जाइए जरा, इधर आ जाइए। गुंडागर्दी के खिलाफ सब एक मत हो जाओ। हमने बताया था, हमारे ही एक रिश्तेदार बदमाश भाई ने कहा था, हमने अपने हाथों से पुलिस को पकड़ा दिया था इस गांव के सामने यहीं पे बुला के। तो यहाँ से तो दमनकारी नीति तो कुछ है ही नहीं। यहाँ तो खुली आज़ादी, जिसका जहाँ मन करे अपने प्रेम करो। ठीक है बाबू जी। अच्छा, क्या रहा रोजगार को लेकर? आपके गांव में कितने बच्चों को रोजगार मिला? कितने युवा ऐसे हैं जो सरकारी नौकरी पाए? जो बच्चे ठीक ठाक पढ़ गए उसकी तो ठीक नौकरी, कई बच्चे गए इस वैकेंसी में भी। और जो को नहीं ठीक ठाक पढ़ सका, ये एक बच्चा भी ये भाई था कल ही एक ही नंबर पर रह गया। जैसे सरकार दावा करती है कि 1.5 करोड़ दे दिया रोजगार, 4.5 करोड़ सरकारी नौकरियां दे दी, तो नौकरी कितनी लगी आज तो? कई बच्चे गए इस गांव के, मेरे ख्याल से 8 4 तो गए, 4 इससे पहले ये पुलिस में हुए हो, कांस्टेबल में बहुत बच्चे गए। 4 बच्चे हुए आपके गांव से, ठीक है? नहीं बहुत हुए? कितने हुए? करीब 15-16 बच्चे हो गए। कुछ रेलवे में भी गए जी, ग्रुप डी में, और कुछ यूपी पुलिस में चले गए। हाँ, तो मतलब सरकारी नौकरियां मिली है, रेलवे ग्रेड डी की मिली है, ठीक है? ग्रुप डी की मतलब ग्रुप डी में हुए हैं या कांस्टेबल हुए हैं, ठीक? तो ये दो चीजें हुई हैं जो आपके यहाँ से मिली है, और कम से कम 15 बच्चे हुए हैं, है ना? 15 बच्चे आपके गांव से हुए हैं ये सरकारी नौकरियों में। एक पंचायत भी है अभी, अक्षय का लड़का आर्मी में भी है, उसमें वो भी चीजें ठीक है। वो बहुत बच्चों को अगर जो भी पढ़ा तो उसे नौकरी मिली। हाँ, वो ठीक है। अब आगे और सवाल जब हम करते हैं जी। कि विधायक जी का क्या माहौल है आपके यहाँ? विधायक तो 2 बार सांसद की गेल आया, वैसे जितनी अच्छी तवा करी थी इस गांव ने सहयोग करे था, उसने लापरवाही रखी अपने जीवन में। आज तो वो है नहीं, या इतना बुरा उसके प्रति कहना चाहता नहीं। जितना प्यार इस गांव ने दिया था उस हिसाब से उसने काम नहीं करा। मतलब उतना उन्होंने ध्यान नहीं दिया, ना, जितना आपने जितना समर्थन जितना समर्थन मिला, किया। अच्छा, बहुत सिर पर बैठा कर घुमाया था। हाँ।
संसद जी ने साथ लेकर आए थे। हाँ कितना? 2200 का वोटिंग हुआ था, 2000 वोट विजय कश्यप को मिली थी यहाँ से। अच्छा, इससे ज्यादा गाँव क्या दे हो नहीं सकता इससे ज़्यादा। इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। अच्छा, तो और चीज़ें हम पूछेंगे ताऊ क्या। अरे आप बोलिए ना, क्या है महाराज, कोई बोल ही नहीं रहा है, इतना डर कह रहे हैं? सरकार से इतना डर रहे हैं क्या आप? सरकार से कोई डरता है? हाँ ये शर्म इन पर बोलने का सही है करे गाँव में कदे से माहौल में रहे नहीं, बस ये तो नहीं अपना घास कर लिया और वो कर लिया। ये ऐसा तो नहीं कि पहली बार देख के मीडिया वालों को नहीं ऐसा नहीं बोल नहीं, रहे हैं? मीडिया वाले करी हाँ। नो तो उसने मिल गई नौकरी करीब 20-25 साल, हाँ। अभी रिटायर होकर आया बस थोड़ा सा। अब ऐसा लग रहा है गांव के प्रमुख के सबके बारे में सब पता है, कौन किसका लड़का है, कौन कहाँ कितने दिनों काम जी किया जी जी जी। है? अच्छा, हाँ। प्रधानी लड़े हैं कि नहीं? हाँ जी, जीते हुए आप? नहीं हार गया था जी, अच्छा, क्योंकि मेरे खिलाफ सारे जाटों ने पर्चे ठा लिए थे। एक डब वो किला रह गया सर, एक डब हो गए थे हम 9, घेर लिया था। फिर ये तो हमारा उसका आमने सामने का था, मेरे पर्चे भर तो सर 9 पर्चे मेरे मोहल्ले में आ गए थे, तो फिर दूसरे नंबर का कैंडिडेट में। अच्छा, दूसरे नंबर का। तो और बताइए अपने गांव के बारे में सर जरा। सुख शांति तो बहुत लड़ मिल का, इतना बढ़िया भाईचारा इन आसपास के किसी गांव में नहीं मिलने का जो इस गांव में। इस गांव का माहौल इतना अच्छा। सरकार को, योगी सरकार को लेकर आप क्या समझते हैं? योगी सरकार को लेके जितना सहयोग योग में कर रहा, बस विरोध भी करे। जब मैं टंकी वाले काम का मैं ही बताया था, हमारे रास्ते अब तो सुधरे, मगर भाई इन फर्ज को हम पड़ा नहीं देने की। इंगा जहाँ से चाहना पड़े इंगा ले आओगा, हम तो आधे में ले आओ, कोई दिक्कत नहीं। उंगा सब अपने समर से ले, पानी की व्यवस्था ठीक ठाक है, उंगे की पाड़ तोड़ को अपने विरोध कर दिया था। जिसे हम प्रधान बना रहे हैं, हम उससे कभी विरोध कर सके तो गलत काम तोड़ नहीं देने के, सही को रोकते नहीं। ये भी बताया था मनरेगा में कुछ नाम गलत दे दिए, ये प्रधान के साथ ही रहे भाई, मेरा जो उनसे बोल नहीं रहा। इसने ये कहा था भाई उनके फोटो भी उतरेंगे, RTI लिख देगी, उन्हें फावड़ा लेकर सड़क पर आना पड़ेगा। अच्छा, झुट्टो खान नहीं देने के सरकार का। जिसका हक है या तो पीछे से बोलते हो, माइक से बोलते नहीं हो। पूछो सबसे। हाँ, क्या बता रहे थे आप, क्या कह रहे थे? जी जिसका हक है वो सब मिलना चाहिए, जो गरीब का हक है सरकार से वो गरीब को मिलना चाहिए। उन्होंने भाई उसे दे दे जो खुद सक्षम। क्या क्या हक है जो नहीं मिला आपको सरकार से? जैसे ये अभी नरेगा की बात कही चौधरी साहब ने, हाँ वो बात सही है। जो आदमी सक्षम है और जो मजदूर और उसका नाम चढ़े तो वो बढ़िया बात नहीं है। गरीब का चढ़ना चाहिए जो हकदार है। क्या 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 कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ जी, जिसका मतलब हक है उसका नाम चढ़ना चाहिए मनरेगा में, और जिसका है नहीं उसका टाल करो। अच्छा, मतलब मनरेगा का आप कह रहे हैं कि धांधली चल रही है ना? एक धांधली चल रही है तो अच्छा, जिसके पास सब कुछ है, जमीन भी है, उसके मनरेगा के फोटो है जी, रजिस्टर ठाका देख लो आप। हाँ, और जिसके बढ़िया मकान है उसके, और जिसके कच्चे वाले का बन नहीं रहे, जिसके पास पक्का मकान है उसके बन रहा। एक नजर है लड़का यहीं दुकान खोल रखी, उसके सन 2018 से लिस्ट में नाम है, लेकिन आज तक भी उसका पक्का मकान नहीं बना और कच्चे मकान में है। देख लो, जहाँ घर पे यही है अगर उसका नजदीक। हाँ ठीक है। बहुत सारे आदमी है जिन्हें पूरी सुविधा नहीं मिलती, जो पेंशन योग्य है उन्हें पेंशन नहीं मिलती, और जिसके पास जमीन है उन्हें पेंशन भी मिल रही। अच्छा, मजदूर यहाँ पे कितने जो मजदूरी करते हैं? सबसे ज्यादा है जी मेरे गाँव में। आप लोग मजदूरी करते हैं? जी हाँ। अच्छा, तो योगी सरकार की जो लेबर स्कीम है उसमें किन किन को पैसा मिला है यहाँ तक? अभी तक हमें नहीं मिला जी अभी तक। आपको नहीं मिला? नहीं। आपको मिला क्या? नहीं फार्म भरे जी, लेकिन हमें कुछ नहीं मिला जी। फार्म भरे थे आप? भरे थे जी हाँ। अभी नहीं आया? कुछ नहीं मिला जी अभी तक। अच्छा, वो तो उन्होंने तो कहा था काफी पैसे भेज दिए। नहीं जी, अच्छा, पूर्व प्रधान है, उनसे जाकर पूछ लो, बहुत काफी लड़कों के फार्म है, और जवान लड़के भी, बेरोजगार भी जी, मतलब गलियों में फिर रहे, उन्हें प्राइवेट नौकरी भी नहीं मिल रही, पढ़े लिखे काफी है, सरकारी तो कहाँ तक मिलेगी। बस योगी सरकार ने और केंद्र सरकार ने सिर्फ एक फायदा तो दिया, सिलेंडर फ्री कर दिए, उनके पैसे काट लिए बाद में, और जी सिर्फ राशन कोटा महीने में 2 बार फ्री तो दे रहे हैं। बिल है, बिल ज्यादा कर दिया, जू का तू है बिल, पहले फ्री कर दिया था बिल, अब फ्री कनेक्शन हो रहे, लेकिन 2500 रुपये मेरे खुद के कनेक्शन के आए, मेरे पर रसीद है आज, जो 2500 रुपये, हाँ जी, जो 2500 रुपये कटे, पहले फ्री कर दिया, फ्री कनेक्शन है, लेकिन बिल के साथ ही 2500 रुपये आए। सिलेंडर हमें फ्री दिया था, उसके भी 1680 रुपये हमारे खाते से काटे गए, एंट्री कराई हमने, 1600 रुपये कनेक्शन के हमारे कटे हैं सिलेंडर के। जी हाँ, सिलेंडर कटे, मेरी कापी है,
नहीं कटे? नहीं कटे, नहीं कटे, नहीं कटे। हमारी गली में 15-16 सिलेंडर है, किसी के नहीं कटे। ये तो कह रहे कटे हैं। नहीं कटे, एक भी नहीं कटे। जो सब्सिडी स्टार्ट की थी वह सब्सिडी स्टार्ट की थी कट्टे जी में 1680 कटे मेरे पास। पर्ची है मेरे पास में, पर्ची मेरे पास में है भाई के लोन के पैसे हैं तुम्हारे कटेंगे। लोन लिखा है हर बार उसमें पर्ची में, लोन के पैसे कटे हैं मेरे पास, रसीद है। हाँ तो कह रहे रसीद है, कटा है। ना ना, नहीं कटा, गैस का कनेक्शन नहीं कटा। हमारे सरकारी हमें सिलेंडर मिला, हमारे कटे। अच्छा, मेरी घरवाली का नाम कनेक्शन है, लोन के पैसे कटे हर बार। लोन का तो मतलब ही नहीं सिलेंडर में। लोन के कटे भाई, लोन का तो मतलब ही नहीं। 120 कटे, कभी 110 कटे, कभी 90 कटे। जो भी सब्सिडी आई वो लोन में जुड़ कर आएगी जी भाई साहब। मैंने खुद वो जम गई क्या सिस्टम है कि लोन का पैसा है भाई, ये लोन के पैसे कटे तुम्हारे, जो सिलेंडर फ्री दिएगा। आपके गांव वाले तो कह रहे कहीं नहीं कटे कुछ। नहीं भाई कटरे रसीद है हमारे पास। हाँ भाई को लोन पर्ची देखो ठाक अपनी, तो हमारे कैसे कट गए बताओ? अरे हम तो रसीद ले रहे हैं सुर खुद। अच्छा, रसीद है हमारे पास। अच्छा ठीक है। और चीजें पूछे अगर उसके बारे में कि गांव का क्या माहौल रहता है, कैसे रहते हैं लोग? गांव का माहौल इतना बढ़िया, सब मिलजुल कर है जी। हाँ आज मतलब अब 5 सालों में रहने लगे या उसके पहले भी ऐसा ही था? पहले से शुरू में बढ़िया मिलजुल कर रहते आ रहे जी, शुरू से ही रहते शुरू हैं? से ही मिलजुल कर रहते आ रहे। अच्छा, 14 का जो दंगा हुआ यहाँ पे, वो क्या कुछ प्रभावित करा है आपके क्षेत्र को या नहीं वैसे? जी, हमारा बहुत बढ़िया हिसाब रहा, सभी से मिलजुल कर है दंगे में भी जी, बहुत बढ़िया तरीके से सहयोग करा जी एक दूसरे का हर चीज में। नहीं, वो चीजें ठीक है। अब ये कह रहे हैं इनका पैसा कटा है उज्ज्वल योजना। उज्ज्वल योजना में हाँ, अब आप बताइए। नहीं कटा, नहीं कटा। कभी 110 कभी अब हमारी गली में ही तो रहे, कैसे विश्वास कर लूँ बताओ? अरे रसीद तो है हमारे बताओ, पास। हमारी गली में 10-15 सिलेंडर है, किसी का नहीं कटा। लेकिन अब सब्सिडी आके बंद होगी। पहले सब्सिडी आ रही थी, अब बंद होगी। अब तो सरकार ने खुद बंद करी ना। लेकिन किसी का पैसा सिलेंडर का नहीं कटा, नहीं कटा। बाकायदा सब कुछ, इसका कनेक्शन नहीं था वो यहीं पे आके भी मिला, गैस एजेंसी पे भी जाके मिला। अच्छा ठीक है, वो सारी चीजें हम छोड़ देते हैं। वो चीजें आप ठीक है कि आपका पैसा कटा, ये कह रहे हैं नहीं कटा, वो बहस हम, इसका नहीं कटोगा, हाँ मेरा तो देख कटा। हाँ ठीक है, आपका कटा, वो बहस हम छोड़ देते हैं। ठीक, आगे अब बात करते हैं महंगाई पे। ठीक, पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम या खाने वाले तेल के, सरसों के दाम, ठीक है, इन सब चीज़ों को लेके, दाल के दाम, ठीक, इन सब चीज़ों पर अगर हम बात करें तो क्या इससे प्रभावित होते हैं आप, या कोई इफेक्ट मायने नहीं रखता आपके लिए? देखो जी, हमारे पास तो गाड़ी नहीं, पर तेल का दाम तो बढ़ ही रहा, सरसों का भी दाम बढ़ रहा जी तेल के। हाँ जी, और भाई साहब ये चलावे गाड़ी से पता होगा, हमारे पास गाड़ी। तेल का दाम बढ़ने में मतलब ना केंद्र सरकार जिम्मेदार है ना राज्य सरकार। केंद्र सरकार 30% वो टैक्स लगावे, उससे ज्यादा लगा दे राज्य सरकार, तो तेल तो महंगा ही होगा। अगर केंद्र सरकार 1 रुपया घटावे तो राज्य सरकार 2 रुपये बढ़ा दे। नहीं तो हमें कच्चा तेल 30 या कुछ रुपए में मिले, उसके बाद जो वहाँ से खरीदा जाए उस पर टैक्स लग जाए, तो केंद्र सरकार टैक्स लगाए खुद अपना वसूल करके तब दे। लेकिन उस पर राज्य सरकार भी टैक्स लगावे। अब इस टाइम पे जो तेल निर्यात करने वाले देश थे, वहाँ पे भी कोरोना की बहुत ज़्यादा वो डिमांड थी, इसलिए तो वहाँ से महंगा तेल परचेज करा गया। कुछ सरकार ने मतलब हालात को देखते हुए भी 1-2 रुपये ऊपर नीचे कर दिया। लेकिन तेल समस्या तो है बहुत बड़ी, लेकिन हमारे लिए, हम तो गरीब तबके में रहने वाले, मतलब ग्रामीण, इतनी ज़रूरत नहीं है। फिर भी ठीक है, तेल कम होना चाहिए वैसे। फिर भी आप खुद ही कह रहे हैं महाराज की जिम्मेदार नहीं है, फिर आप ही कह रहे हैं कि 30% टैक्स लगा रही है गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, फिर 30% स्टेट। आप समझे नहीं, मतलब कि इस तरीके से नहीं कि मेरे पास गाड़ी नहीं है। तेल महंगा होने का तरीका तो देखो किस तरीके से है ना। केंद्र सरकार को बोल सके मोदी ने महंगा कर दिया, मोदी तो कुल 30-35 रुपए लिए तेल में। लेकिन 35 कम है क्या? 100 में है ही है। सुन तो लो, निर्यात किया हमने, उसे लाने में भी पैसा लगेगा। कच्चा तेल निर्यात करा तो उसे फिर मतलब जैसे भी करना पड़ेगा आगे जाके, बहुत प्रोसीजर हो, उससे पैसा तो लगे ना। तो उसी हिसाब से राज्य सरकार भी तो टैक्स लगावे ना, तो दोनों को कम करेगी तभी तो कम होगा ना। ये केंद्र सरकार, मोदी सरकार ठीक है, योगी सरकार भी ठीक है, लेकिन देखो मैं केंद्र सरकार की योजना बताऊं आपको। हमारे गांव में सबसे ज़्यादा शौचालय बनने, सबसे ज़्यादा गैस सिलेंडर। अब फिलहाल में 25 से 27 मकान पास भी हुए, वो भी बनेंगे। कोरोना के कारण बहुत काम रुका हमारे गांव में, नहीं तो सड़कें हमारे गांव में प्रॉपर, आप आए होगे, देखा भी होगा आपने, हर चीज़ की हमारे गांव में सुविधा है। लेकिन कुछ काम हो जाए, सबके तो हो नहीं पाते। अगर मैं कुछ लाभ ले रहा, हो सके कि आप ना ले रहे हो, तो सबको एक साथ तो नहीं देख सकते ना। मतलब आप कह रहे हैं कि 30-40% टैक्स सही है, मतलब स्टेट और सेंटर का मिलाए अगर, तो मतलब 60-65% टैक्स चल जाएगा। लेकिन वो 40% दाम उसके बाद जो कंपनियां ले रही हैं वो सब कम होना चाहिए। वो कंपनियां कम ले, सरकारें ज्यादा ले। मतलब कंपनी नहीं, सरकारों को भी तो कम करना पड़ेगा। वही तो जिम्मेदार फिर वही हुई ना। इतना तो नहीं कह सकते कि ये की सरकार जिम्मेदार है। आप मान ही नहीं रहे भाई। अब 30% पहले बहुत टैक्स कम था ना।
ये टैक्स बढ़ा है कि नहीं? टैक्स तो बढ़ा, लेकिन वहाँ से जहाँ निर्यात करने वाले देश, आप ये एक सोचिए कि जब कांग्रेस सरकार थी, ठीक है, कांग्रेस सरकार में यही तेल 135 बैरल डॉलर चलता था, ठीक है, ठीक, और इससे ज्यादा भी था, 145 तक गया, ठीक है। अभी क्या है कि 60-65 में भी है, ठीक, कभी जब 40 में था तब भी 100 था, ठीक, जब 60-65 में था तब भी यही था। कांग्रेस के टाइम में तो 100 से ऊपर भी गया। 100 से ऊपर कांग्रेस के टाइम में गया? कांग्रेस के टाइम में भी गया। कब गया? करीब जब 9 या 10 में सरकार थी कांग्रेस की, तब गया 100 के ऊपर? जी। कहाँ पढ़ा आपने? मैंने पढ़ा, मैंने देखा, मैं तुम्हें भी दिखा सकता हूँ कि 100 गया नहीं गया। कौन सी यूनिवर्सिटी से? यूनिवर्सिटी से क्या, मैंने चौधरी चरण की यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ मैं। MA किया है। नहीं, चलिए ठीक है, लेकिन कांग्रेस के समय में ऐसा नहीं हुआ कभी ऐसा कुछ? हुआ, मैं आपको प्रूफ दे सकता हूँ इस बात का। कहाँ से दे सकते? कांग्रेस के टाइम पे तेल महंगा हुआ, एक टाइम ऐसा था कि 100 के ऊपर भी गया। 100 के ऊपर भी गया? जी। कांग्रेस के समय आज तक पहली बार ऐसा हुआ है कि 100 के ऊपर तेल गया है। ठीक है, आप कहते हो, लेकिन मैंने जो बता रहा नहीं कहता महाराज, आंकड़े कहते हैं। चीनी तो बहुत बढ़िया रही भाई इसके भाजपा के सरकार में चीनी बहुत बढ़िया रही। चीनी बहुत बढ़िया रही। हाँ जी, 12 रुपए किलो और 16 रुपए किलो मन्ने ली जी, 5 योजना हुई थी। हाँ। वो था अटल बिहारी वाजपेयी था उस दौरान, मुझे सन का नहीं पता जी। चीनी बहुत बढ़िया मिली भाजपा के सरकार में जी, सस्ती चीनी थी। नो नहीं मुझे पता जी कौन सा सन था जी, अटल बिहारी वाजपेयी की जी बता रहा जी मैं तो। 12 रुपए किलो थी जी और 16 रुपए किलो चीनी बहुत बढ़िया मिली, और आज मिल रही जी 40। तो मोदी जी तो कह तो रहे थे 2014 के पहले कि जहाँ अटल जी छोड़ के गए थे वहां तक महंगाई तो वहां तक पहुंची, अब आ गए जी बहुत बढ़िया चल रहा है, हाँ। बहुत बढ़िया सिस्टम चल रहा है। तो योजना बहुत बढ़िया बढ़िया काट रही है जी, केंद्र सरकार भी, क्या क्या राज्य सरकार भी, हर चीज की जी। क्या क्या? मैं तो करीब करीब सभी चीजों का फायदा दिख रहा है। फिलहाल आकर सड़क नहीं थी, सड़क इतनी बढ़िया बन रही है जी, बहुत बढ़िया। कोई से भी गाँव में जाकर देख लो जी, सड़क बहुत बढ़िया है जी। हाँ जी। और जी मेरी साड़ी का 15 साल तक मकान पड़ा था कच्चा, उसका भी बन लिया करीब करीब। और का मुझे पता नहीं जी, मेरे गांव में भी 4 के आए जी मकान। अजी मेरा भी नहीं बना, मेरा भी बन जगह बनेगा ना, फिर अपने आप भी बना लेंगे जी। तो साली का मकान जो है सरकार ने बनवाया? हाँ योगी सरकार ने जी। अच्छा, योगी सरकार हाँ ने जी। बनवाया। चलिए ठीक है। योगी सरकार ने तो ये लोग थे यहाँ पे कुछ जो बातें कर रहे थे, अपने बारे में बता रहे थे कि यहाँ पे, हालांकि अधिकतर लोग ऐसा मानना है कि सरकार ने अच्छा काम किया है और इनके गांव में अच्छा डेवलपमेंट हुआ है, इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में अच्छा काम हुआ है। उन सब मुद्दे पे हमने बात करी। आपने देखा यहाँ पे जो जातीय समीकरण था, ओबीसी जनसंख्या ज़्यादा है। अगर इस गाँव की देखें तो ओबीसी, उसके बाद एससी, फिर जनरल आते हैं। और अगर इस विधानसभा का देखें तो विधानसभा में सबसे ज़्यादा मुस्लिम जनसंख्या है, उसके बाद फिर ओबीसी, उसके बाद ओबीसी, फिर जनरल। तो ये यहाँ का जातीय समीकरण है जो इस बार हो सकता है प्रभावित करे, क्योंकि मुस्लिम जनसंख्या ज़्यादा है और इस बार यहाँ पे भाजपा के एमएलए भी हैं, तो उनको भी लेकर कुछ नाराज़गी है लोगों में। अब देखते हैं अगले क्या होता है चुनाव में। जब तक आप बने रहिए हमारे साथ, हम और जगह चलेंगे। देखते रहिए राजनीति लाइव। धन्यवाद।